डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और ये वीडियो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है बल्कि ये वीडियो टीचर्स के लिए भी है। तो अगर कोई टीचर इसमें सुन रहे हैं इस वीडियो को तो उनके लिए भी ये वीडियो मौजूद है। इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। स्क्रीन पे आपके नज़र आ रहा है कि एडीसी वालों के लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। अब कौन से एडीसी वालों के लिए है? अब देखिए, यहाँ पर तीन तरह के स्टूडेंट्स मौजूद हैं। एक स्टूडेंट्स वो हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन बहुत पुरानी है, यानी कि जिनकी रजिस्ट्रेशन आप समझे 2012, 13, 14, 15 की रजिस्ट्रेशन है। वो स्टूडेंट कहलाते हैं। कौन से स्टूडेंट कहलाते हैं? वो 2019 तक की जितनी भी रजिस्ट्रेशन थी वो कहलाते हैं बीकॉम के स्टूडेंट्स। ठीक। उसके बाद 2020-21 में ये हुआ कि बीकॉम को ख़त्म करके उसका नाम चेंज करके रख दिया गया एडीसी। ठीक है, वो भी 2 इयर्स का प्रोग्राम है और वो भी बिल्कुल बीकॉम की तरह ही है, सिर्फ नाम तब्दील किया है और वो है एडीसी। फिर अभी 2025 में डिसाइड हुआ कि एडीसी का जो निज़ाम है उसे हम कन्वर्ट कर देंगे सेमेस्टर सिस्टम में। सेमेस्टर सिस्टम का मतलब ये था कि पहले साल में एक बार पेपर होते थे, अब साल में 2 बार पेपर हुआ करेंगे। तो इस साल जितने भी स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है एडीसी में, किसी भी कॉलेज से एडमिशन लिया है, तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो वो इनरोल हुए थे एडीसी सेमेस्टर सिस्टम के तहत, यानी उन्हें साल में 2 बार पेपर देने थे। और उनके पेपर्स में कुछ पेपर्स चेंज हुए थे, लाइक कि उसमें ह्यूमन बिहेवियर का एक सब्जेक्ट जो है वो इंक्लूड किया गया था सेमेस्टर 1 में, जो कि इससे पहले कभी नहीं पढ़ाया जाता था। एक तो ये चेंज आया था। उसके अलावा और भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें कम या आगे पीछे किया गया था। ठीक है। अब स्टूडेंट्स ने पढ़ना शुरू किया और आज एक अनाउंसमेंट आई है। आज कराची यूनिवर्सिटी में एक इजलास मुनक्किद हुआ था जिसमें क्या डिसाइड हुआ, इधर वो आपको समझा दूँ, वो दिखा दूँ। तो इस इजलास को, इसको पढ़ कर देखिएगा। मेरी वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर दीजिएगा और इसको ध्यान से पहले पढ़ लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें हो सकता है कि ये अंग्रेज़ी जो है थोड़ी आगे पीछे हो गई हो, तो उसको छोड़ दीजिएगा। थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कीजिए, पहले से अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। ठीक है। ओके, पढ़ लिया आपने। अब पढ़ने के बाद ज़रा मैं आपको समझा दूँ ये क्या है। जिन स्टूडेंट्स ने इस साल एडमिशन लिया था वो एडीसी सेमेस्टर सिस्टम के तहत इस साल इनरोल हुए थे। कराची यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया है कि इस साल हम जो हमारा सेमेस्टर सिस्टम था, जिसे यहाँ पर नाम दिया गया बाई एनुअल सिस्टम। ठीक है, बाई एनुअल का मतलब साल में 2 बार। तो साल में जो 2 बार पेपर लेने थे वो इस साल पॉसिबल नहीं है। कोई भी रीज़न हो सकता है, लाइक के को तैयारी मुकम्मल नहीं है या सिलेबस प्रॉपर डिज़ाइन नहीं हुआ, ये कुछ भी हो, कोई और भी इश्यूज़ हो सकते हैं। बहरहाल, जिसकी वजह से कराची यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया कि 1 साल के लिए इस प्रोग्राम को हम डिले कर देंगे। यानी कि ये जो हमारा सेमेस्टर सिस्टम था वो 2025 से इम्प्लीमेंट नहीं होगा, बल्कि वो 2026 से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो 2025 में जो स्टूडेंट्स इनरोल हुए हैं वो सेमेस्टर सिस्टम के तहत इनरोल नहीं हुए, बल्कि वो पुराने सिस्टम के तहत ही इनरोल हुए हैं। एडीसी जैसे पहले चलता था, पूरे साल में एक बार पेपर होते थे, एडीसी पार्ट 1 और एडीसी पार्ट 2, बिल्कुल उसी तरीके से आपके पेपर्स होंगे। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि सर, हम तो बाय एनुअल से यानी कि सेमेस्टर सिस्टम के तहत हम इनरोल हो चुके हैं, हम उस सिस्टम के तहत पढ़ चुके हैं, तो हमने हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं अब उनका क्या होगा? तो भाई, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, लाइक कि अगर आपने ह्यूमन बिहेवियर पढ़ लिया है, किसी कोचिंग में क्लासेस ले लिए हैं, उसके नोट्स खरीद लिए, उसकी बुक खरीद ली है, तो वो इस साल तो बेकार हो गया। अगले साल भी आपका ये सिस्टम इस्तेमाल नहीं होगा। अगले साल भी आप पार्ट 2 में चले जाएंगे डायरेक्ट। तो आप पर, जिन्होंने इस साल एडमिशन लिया, उन पर ये सिस्टम बिल्कुल भी इंप्लीमेंट नहीं होता। तो अब तक उन्होंने जो पढ़ा, जैसे बिजनेस मैथ में जो पढ़ा बिल्कुल वही सेम रहेगा, अकाउंटिंग में जो पढ़ा वो भी सेम रहेगा, इसके अलावा इंग्लिश में जो पढ़ा वो भी सेम रहेगा, आईटीबी में जो पढ़ा वो भी सेम रहेगा, इस्लामियत में जो पढ़ा वो भी सेम रहेगा। सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर का एक सब्जेक्ट है जिसे आप ख़त्म कर देंगे। ठीक है। हाँ, टॉपिक्स जैसे अकाउंटिंग में, लाइक आपने स्पेशल जर्नल पढ़ा, अब स्पेशल जर्नल सेमेस्टर 1 में तो था, लेकिन एडीसी पार्ट 1 में स्पेशल जर्नल नहीं है, तो कुछ चीज़ों का आपका फ़ायदा नुकसान हो जाएगा। बहरहाल, तो कहने का मतलब ये है कि अब इस साल जो है वो सेमेस्टर सिस्टम फॉलो नहीं किया जाएगा। इस साल वही पुराना सिस्टम जो पहले से चल रहा था, एडीसी पार्ट 1 और एडीसी पार्ट 2, आप दोबारा से एडीसी पार्ट 1 में आ गए। अब आप एडीसी सेमेस्टर 1 में नहीं आए, बल्कि आप एडीसी पार्ट 1 में आ गए। अब होगा ये, जैसे मेरे स्टूडेंट्स अब सवाल करेंगे, सर हम ऑनलाइन आपके पास पढ़ लेते हैं, हमारा क्या होगा? कोई बात नहीं, आपको जो है वो एडीसी का जो एनुअल सिस्टम है उस क्लास का लिंक भेजा जाएगा। आप तमाम स्टूडेंट्स से उस क्लास को ज्वाइन करेंगे और वहीं से आप अपने लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे। बाकी जो भी बात होगी वो हम आपके साथ कम्युनिकेट कर लेंगे, आपको गाइड कर देंगे किस तरह से आपका सिस्टम जो है वो कंटिन्यू किया जाएगा। हाँ, अब एक बात जहन में रखनी है कि जो स्टूडेंट एडीसी सेमेस्टर सिस्टम के तहत इनरोल हुए थे उनके पास इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट नहीं था, पहले नहीं था। लेकिन एडीसी अगर पार्ट 1 की बात करते हैं तो एडीसी पार्ट 1 में इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है। तो वो स्टूडेंट्स जो एडीसी सेमेस्टर सिस्टम के तहत हमारे पास इनरोल हुए थे या कहीं पर भी पढ़ रहे थे, उन्होंने अभी तक इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, लेकिन अब से आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़नी पड़ेगी। यानी मई के मंथ से, आप सपोज कर लीजिए कि मई के महीने से हम आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ाएंगे और कोचिंग सेंटर्स में भी आपको ह्यूमन बिहेवियर की जगह पर अब इकोनॉमिक्स ही पढ़ाई जाएगी। ठीक है। तो
अब ये पता नहीं अच्छी खबर है बुरी खबर है, ये आप खुद डिसाइड कीजिएगा। तो आज की इस खबर में मैंने आपको ये बात बता दी है कि एडीसी का जो सेमेस्टर सिस्टम था वो 1 साल के लिए डिले कर दिया गया है। इस साल नहीं होगा, शायद 2026 होगा। अब 2026 का भी कंफर्म नहीं है होगा या नहीं होगा, लेकिन बहरहाल इस साल के लिए डिले कर दिया गया है। और इस साल जितने भी स्टूडेंट्स सेमेस्टर सिस्टम के तहत इनरोल हुए थे, अब वो तमाम स्टूडेंट्स दोबारा से कन्वर्ट हो जाएंगे एनुअल सिस्टम के तहत। उनके पेपर्स वही रहेंगे जो एनुअल में होते थे, उसी तरीके से पेपर्स होंगे जिस तरह से एनुअल में होते थे। तो अब आप पार्ट 1 की 10 ईयर जो होती थी, अब आप वो बाय कर लीजिए और उसके मुताबिक प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मुझे कमेंट नज़र आया तो मैं जवाब दे दूँगा, बाकी आपने टीचर से कंसल्ट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे हम। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।